क्या रावण सिर्फ अपने सौतेले भाई कुबेर का दुश्मन था? नहीं। क्या रावण अपनी बहन शूर्पणखा का रखवाला था? नहीं। क्या रावण सिर्फ श्री राम का शत्रु था? नहीं। क्या रावण अपने देश लंका का वफादार था? नहीं। रावण के परिवार की विनाश लीला दिखाने से पहले हम आपको रामचरितमानस के लंका कांड के इस दोहे को सुनाते हैं जो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। जब अंगद श्री राम के दूत बनकर रावण के दरबार में जाते हैं तो सुनिए वो रावण के कुलघाती चरित्र के बारे में क्या कहते हैं। मरुगर काटि नीलज कुलघाती, अर्थात अरे निर्लज रावण, अरे कुलनाशक, तू अपना गला काट कर मर क्यों नहीं जाता। अंगद ने रावण के लिए बिल्कुल सटीक बात कही थी क्योंकि रावण सच में ऐसा ही था। रावण कैसे अपने परिवार का दुश्मन था इसे हम क्रम से जानते हैं। आजकल ये चलन चल पड़ा है कि रावण जैसा भाई हर एक बहन को मिलना चाहिए जिसने अपनी बहन का अपमान करने के लिए सीता का हरण कर लिया और श्री राम से युद्ध किया। भले ही वो हार गया लेकिन उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का प्रयास जरूर किया। तो हम आपको असलियत बताते हैं कि रावण ने ही अपनी बहन शूर्पणखा को विधवा कर दिया था और शूर्पणखा के पति विद्युतजिह्वा का धोखे से वध कर दिया था क्योंकि विद्युतजिह्वा राक्षस नहीं बल्कि दानव कुल से आता था और रावण देवताओं और मनुष्यों की तरह दानवों को भी सताता था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के श्लोक को देखिए। शूर्पणखा कैसे रावण पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाकर रो रही है। कृतास्मि विधवा राजन त्वया बलवता बलात्, सोपि त्वया हतस्तात रिपुणा भातृगंधिना। यहाँ शूर्पणखा रावण से कह रही है कि तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में तुम मेरे शत्रु निकले। आमतौर पर विभीषण को घर का भेदी कहकर उसकी निंदा की जाती है लेकिन वास्तव में विभीषण ने आखिरी वक्त तक रावण को समझाने की कोशिश की थी और वो लंका से बाहर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन घमंड में चूर रावण ने ही विभीषण को उल्टा अपमानित करके बाहर निकाला था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के श्लोक को देखिए। मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कहि कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अर्थात रावण विभीषण पर आरोप लगाता है कि मेरे ही लंका में रहकर तुम तपस्वी राम से प्रेम करते हो, तो ऐसे में तुम उन्हीं राम के पास जाकर उन्हें ये ज्ञान दो। इसके बाद रावण ने विभीषण पर चरण प्रहार किया। विभीषण तब भी लंका नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन उनके पिता पुलत्स्य ने अपने दूत भेजकर रावण और विभीषण सभी को श्री राम में जाने की सलाह दी थी। ऐसे में विभीषण ने तो सिर्फ अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। दरअसल अगर रावण ने विभीषण और अपने पिता की बात मानी होती तो लंका ढहने से बच जाती। वास्तव में रावण ही घर का घाती था और उसकी वजह से ही लंका का नाश हुआ। श्री राम की सेना ने जब युद्ध शुरू किया तो रावण को हार का डर सताने लगा। उस वक्त दुराचारी दशग्रीव को अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की याद आई। कुंभकर्ण ने भी रावण को बहुत समझाने की कोशिश की और सीता जी को श्री राम के पास वापस भेजने का अनुग्रह भी किया लेकिन रावण ने उसे भी मृत्युलोक की तरफ भेज दिया। यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगच्छसि, यदि कार्यं ममई तत्ते हृदय कार्यतमं मतम। अर्थात यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, अगर अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और अगर मेरे इस काम को परम कर्तव्य मानकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। इसके बाद कुंभकर्ण युद्ध में श्री राम के हाथों मारा गया लेकिन रावण फिर भी अपने समस्त कुल का नाश करने का प्लान बनाता रहा। रावण ने कैसे अपने सभी पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा
इसके बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।